नमक हमारे भोजन का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। बिना नमक के भोजन में स्वाद नहीं आता। आपको पता है, वास्तु और ज्योतिष में नमक के बहुत सारे उपयोग और उपाय दिए गए हैं जो हमारे घर को और हमारे ग्रहों को बैलेंस करते हैं। नमक के अनगिनत उपाय मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे रामबाण उपाय हैं जो आपके वास्तु दोषों को दूर करेंगे, आपके आर्थिक और शारीरिक संकटों को भी दूर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नमक किस दिन नहीं खरीदना चाहिए। भूल कर भी नमक को खरीदने के लिए शनिवार का दिन नहीं चुनना चाहिए। अगर शनिवार को नमक खरीदा जाता है तो इससे कर्जे की नौबत आ जाती है, कर्जे की स्थिति पैदा हो जाती है, साथ ही साथ बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं, बीमारियों का भी भय बना रहता है। तो भूल कर भी शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। नमक खरीदने के लिए आप शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन नमक खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन शनिवार को घर में लाया हुआ नमक बीमारी और कर्जा जैसी स्थितियां पैदा करता है। तो ये आपको आज तक नहीं मालूम था, तो हमेशा इस बात का आप ध्यान भी रखें और लोगों को भी जागरूक करें कि नमक शनिवार को नहीं खरीदा जाता। चलिए चलते हैं अगली टिप्स की ओर। शनिवार के दिन नमक का पोछा लगाने से और साबुत नमक की डली जो होती है उसको बाथरूम में कांच के बाउल में भरकर रखने से वास्तु दोष ठीक रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। इसी तरह अगर आपको बीपी की शिकायत है, आपको मतलब हाई बीपी की शिकायत है, तो आपको क्या करना चाहिए, नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। यानी 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच आपको सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, उसको मिलाकर और उससे स्नान करना चाहिए। ये 5-7 दिन लगातार करेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि नमक के पानी से नहाते समय सिर के ऊपर से पानी नहीं डालना है, आपको अपने कंधे से पानी डालना है। पानी मतलब सिर और आँख और मुँह पे नहीं आना चाहिए। ऐसा आप करके देखिए, आपको मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। इसी तरह आपका बीपी लो रहता है तो आप 1 चुटकी नमक पानी में डालकर पीना शुरू करिए। सेंधा नमक इसमें लेना चाहिए। सेंधा नमक बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप चाहो तो काला नमक भी ले सकते हैं। ये 2 नमक ही वास्तु में और हमारे शारीरिक जो बीपी की परेशानी है इनमें काम करता है। तो सेंधा नमक का प्रयोग करिए और सेंधा नमक के इन उपायों को करने के बाद में आप देखेंगे आपका हाई या लो बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत अच्छा उपाय है नमक का, करके देखिए और लोगों को भी जागरूक करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपाय की ओर। कभी किसी को नमक हथेली पर रखकर नहीं देना चाहिए। अगर किसी को नमक की ज़रूरत है तो उसको चम्मच या कटोरी में रखकर ले जाएं और नमक दीजिए। उसके डायरेक्ट हाथ पर नमक मत दीजिए। बहुत सारे लोग खाना खाते समय नमक मांगते हैं और हाथ आगे कर देते हैं और हाथ पर ही कुछ लोग रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आपके उस व्यक्ति के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। चाहे वो व्यक्ति आपके घर का हो, चाहे पड़ोस का, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, उस व्यक्ति के साथ आपने जब उसकी हथेली पर नमक रख दिया तो यकीन मानिए आपके उसके साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसी तरह नमक को कभी किसी के साथ एक तरह से शेयर यानी फ्री में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से नमक लेना चाहिए। नमक की कीमत अदा करके, यानी आपको बहुत इमरजेंसी में नमक की ज़रूरत पड़ रही है, आप पड़ोस में से नमक मांग के लाते हैं तो उसके बदले में आप उनको कुछ पैसा ज़रूर देकर आइए। लेकिन नमक कभी भी किसी से फ्री में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने पर दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज और बीमारी जैसी स्थितियाँ आती हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने आपको नमक के कुछ उपाय बताए, इनको ध्यान में रखकर आप काम करेंगे। और जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो उनको भी ज़रूर समझाइए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि लोग अपनी आने वाली परेशानियों और विपत्तियों से बचे रहें। बहुत ही रामबाण तरीके से नमक हमारे लिए काम करता है, अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। धन्यवाद।